कारी जमाल साहब, पूर्व प्रत्याशी नसीम साहब, बाकी तमाम ऐसे साथी जिनका नाम लेना छूट जा रहा है उनसे माफ़ी चाहूँगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप बहुत गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे याद है शायद 2016, 17 या 15 में यहाँ एक किसी मुशायरे में आया हुआ था। तब मैं राजनीति में नहीं था। 2019 में जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, राहुल गांधी जी की बात पर लब्बैक कहा और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तब से पूरे मुल्क में एक मिशन लेकर के घूम रहा हूं कि ये जो लहराता हुआ झंडा है, ये जो कांग्रेस का झंडा है जिसमें 3 रंग हैं, ये झंडा किस दिन लाल किले से फिर से लहराया जाए, फिर से राहुल गांधी जी को कब इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस ख्वाब को लेकर के पूरे देश में घूम रहा हूं। और आज आपके बीच पहुंचा हूं चूंकि आज किशनगंज में एक मुशायरा है, भारत जोड़ो मुशायरा, उसका हिस्सा बनने के लिए आया। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो जमीन है जहां आज आपने इस्तकबाल किया है, ये जमीन बहुत उपजाऊ है और यहाँ बहुत काम किया जा सकता है। मैंने एक बार आकर के यहाँ की नब्ज टटोली है, तो मैं यहाँ जितने भी जिम्मेदारान हैं इनसे गुजारिश भी करा कि जल्दी ही उत्तर दिनाजपुर में कोई एक बड़ी रैली, एक बड़ा प्रोग्राम आप लोग प्लान करिए। मैं आने वाला हूँ, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि बकरीद से पहले कोई एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ हो और उसमें मैं शिरकत करूँ और फिर बहुत देर तक घंटों आपके बीच रूबरू रहूं, बहुत सारा आपको सुनाऊं। आज बस आपसे इतना कह रहा हूं चूंकि मुसलसल बागडोगरा से जब से हम लोग निकले हैं, लगातार लोग रास्ते में इस्तकबाल कर रहे हैं, मोहब्बत लुटा रहे हैं। मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार इस इलाके में आया हूं। दोस्तों, आप जानते हैं, आपकी आवाज़ बनकर के सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहा हूं, बोल रहा हूं, बिना इस बात की परवाह किए कि जिंदगी का क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। एक ऐसा वक्त है जब बोलना बहुत मुश्किल है, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली की हुकूमत चाहती है कि हर एक होंठ खामोश हो जाए, कोई बोले नहीं। ऐसे दौर में मैं देख रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चल के पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह बताया कि मुल्क मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। मैं उनके कदम से कदम मिलाकर चला हूं, मैंने देखा है उनकी आंखों में जो दर्द, किस तरह से वो मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। और उसी का असर है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने तमाम नाटक किया लेकिन फिर भी कर्नाटक हार गए, कर्नाटक कांग्रेस जीती है। तो कर्नाटक जीतने की आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपसे विदा लेते हुए बस इतना कहता हूं कि आज बहुत थोड़ी देर के लिए, चूंकि आपने इस्तकबाल के लिए कहा था कि आपको रुकना पड़ेगा, शमीम साहब, मिन्नत साहब, जमाल साहब, इन लोगों ने कहा था कि 5 मिनट वहां रुकना पड़ेगा, तो मैं आपका हुक्म अदा करने के लिए आ गया। लेकिन जल्दी ही इंशाल्लाह किसी एक बड़े प्रोग्राम में यहाँ आऊँगा। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कारी जमाल, हाँ, जो दस्तार का प्रोग्राम है, आप लोग सबको हाथ बताएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहित सेन गुप्ता साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहित सेन गुप्ता साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, दिल थाम के बैठिए। शेर हिंदुस्तान, अकलियत की आवाज़, जब पार्लियामेंट में किसी पर जुल्म सितम होता है, अगर कोई मर्द आहन हमारे लिए आंख से आंख मिला के बात करते हैं, वो शख्स जिनके नाम आप लोग बखूबी जानते हैं, आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, आप लोग
उनके काफ़ी तादाद में फॉलोअर हैं। हम चाहते हैं बिला ताखीर हजरत वाला से हम लोग चाहेंगे कि हमारे माबीन, हमारे शेर दिल जनाब अली इमरान साहब की बस बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद बड़ी तादाद में तपती दोपहरी में भी आप सारे लोग इकट्ठा हैं, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे ज़िलाध्यक्ष मोहित सेन जी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के ज़िला चेयरमैन, हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब, हमारे प्रभारी डॉक्टर जमाल साहब, बिहार के स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ताबिश पटेल साहब, कारी जमाल साहब, पूर्व प्रत्याशी नसीम साहब, बाकी तमाम ऐसे साथी जिनका नाम लेना छूट जा रहा है उनसे माफ़ी चाहूँगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप बहुत गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे याद है शायद 2016, 17 या 15 में यहाँ एक किसी मुशायरे में आया हुआ था, तब मैं राजनीति में नहीं था। 2019 में जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, राहुल गांधी जी की बात पर लब्बैक कहा और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तब से पूरे मुल्क में एक मिशन लेकर के घूम रहा हूं कि ये जो लहराता हुआ झंडा है, ये जो कांग्रेस का झंडा है जिसमें 3 रंग हैं, ये झंडा किस दिन लाल किले से फिर से लहराया जाए, फिर से राहुल गांधी जी को कब इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस ख्वाब को लेकर के पूरे देश में घूम रहा हूं। और आज आपके बीच पहुंचा हूं चूंकि आज किशनगंज में एक मुशायरा है, भारत जोड़ो मुशायरा, उसका हिस्सा बनने के लिए आया। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो ज़मीन है जहां आज आपने इस्तकबाल किया है, ये ज़मीन बहुत उपजाऊ है और यहाँ बहुत काम किया जा सकता है। मैंने एक बार आकर के यहाँ की नब्ज टटोली है, तो मैं यहाँ जितने भी जिम्मेदारान हैं इनसे गुजारिश भी करा कि जल्दी ही उत्तर दिनाजपुर में कोई एक बड़ी रैली, एक बड़ा प्रोग्राम आप लोग प्लान करिए। मैं आने वाला हूँ, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि बकरीद से पहले कोई एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ हो और उसमें मैं शिरकत करूँ और फिर बहुत देर तक घंटों आपके बीच रूबरू रहूं, बहुत सारा आपको सुनाऊं। आज बस आपसे इतना कह रहा हूं चूंकि मुसलसल बागडोगरा से जब से हम लोग निकले हैं, लगातार लोग रास्ते में इस्तकबाल कर रहे हैं, मोहब्बत लुटा रहे हैं। मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार इस इलाके में आया हूं। दोस्तों, आप जानते हैं, आपकी आवाज़ बनकर के सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहा हूं, बोल रहा हूं, बिना इस बात की परवाह किए कि जिंदगी का क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। एक ऐसा वक्त है जब बोलना बहुत मुश्किल है, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली की हुकूमत चाहती है कि हर एक होंठ खामोश हो जाए, कोई बोले नहीं। ऐसे दौर में मैं देख रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चल के पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह बताया कि मुल्क मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। मैं उनके कदम से कदम मिलाकर चला हूं, मैंने देखा है उनकी आंखों में जो दर्द, किस तरह से वो मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। और उसी का असर है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने तमाम नाटक किया, लेकिन फिर भी कर्नाटक हार गए, कर्नाटक कांग्रेस जीती है। तो कर्नाटक जीतने की आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपसे विदा लेते हुए बस इतना कहता हूं कि आज बहुत थोड़ी देर के लिए, चूंकि आपने इस्तकबाल के लिए कहा था कि आपको रुकना पड़ेगा, शमीम साहब, मिन्नत साहब, जमाल साहब, इन लोगों ने कहा था कि 5 मिनट वहां रुकना पड़ेगा, तो मैं आपका हुक्म अदा करने के लिए आ गया। लेकिन जल्दी ही इंशाल्लाह किसी एक बड़े प्रोग्राम में यहाँ आऊँगा। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, उन सबसे गुजारिश करूँगा कि एक बड़ा प्रोग्राम प्लान करिए। मैं आपके साथ पुरजोर तरीके से खड़ा हूँ, जब भी आप आवाज़ देंगे इंशाल्लाह मैं आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत सारा शुक्रिया। रात का मुशायरा है अल्ता हाट में, कोचा धामन में, अगर आप आ सके शायरी वहाँ सुनाऊँगा। शुक्रिया।